हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th और क्लास 9th का एनसीईआरटी का वीडियो जो है वो आप लोग के साथ मैथ्स जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आज उसी चीज को हम आज जो लेके आए हैं वो है क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 जो हम त्रिकोणमिति जो आप लोग को कंप्लीट करवा रहे थे वही आज का भी एक्सरसाइज रहेगा आपका। तो एक्सरसाइज रहेगा 8.4। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा 5 का 10, 5 के 9 तक का जो क्वेश्चन सब था उसका सोल्यूशन हम पिछले वीडियो में दे दिए थे। तो चलिए अब ज्यादा समय ना बिताते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बाई 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर है। यह जो क्वेश्चन है ऐसे तो LHS RHS बस इतना ही बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक ये LHS है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो इसको भी LHS करेंगे, फिर इसको RHS करेंगे, मतलब कि दोनों को सॉल्व हम करके ये लाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे ये जो दोनों भाग दिया हुआ है इस दोनों भाग को सॉल्व करके हमको इतना लाना है, हमको बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस LHS को। LHS है हमारा 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए हम यहां से बनाते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर होता है sin a बाई cos a। cot a बराबर क्या होता है, cos a बाई sin a। ये फॉर्मूला हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी समय इसका हम यूज बताए थे और इस फॉर्मूले को बताए थे। तो उसी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, tan cot जहां दिख रहा है इसको sin cos में चेंज करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इधर करते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, इसको हम लोग करेंगे sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए बाई 1 + ये cot है तो इसको करेंगे cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद कोई भी एक के नीचे तो मतलब एक छिपा हुआ है, मतलब इसका हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, मीन्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो एक और cos स्क्वायर ए का हम लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए। एक को हम cos स्क्वायर ए से भाग किए तो cos स्क्वायर ए, और उसको एक से गुना किए तो हो गया cos स्क्वायर ए, प्लस cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से भाग किए तो एक को sin से गुना किए तो हो गया sin स्क्वायर ए। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे इतना दूर का हम लोग पहले किए हैं, फिर इसके नीचे वाला जो ये दिया हुआ है फिर इसको कहते हैं, तो इसको हो जाएगा 1/sin का हो जाएगा sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 को sin से हम भाग किए, एक से गुना किए तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। आई होप कि इतना जरूर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ आप देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ cos स्क्वायर भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, बाई cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर का 1 बाई sin स्क्वायर ए। इस चार तरह का 4 ठो बटा करके दिए हुए, तो इसको हम सही से लिखते हैं। तो ये यहाँ हो जाएगा 1 बाई sin स्क्वायर ए इंटू, इसको इंटू में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया sin स्क्वायर ए बाई नहीं ये सॉरी ये 1/cos स्क्वायर था, बाई 1 का 1। अब यहाँ देखेंगे 1/sin स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर ए बाई 1 इंटू cos को लिखेंगे हम cos स्क्वायर ए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin ए या cos ए बराबर tan ए होता है, तो बराबर में आ गया tan स्क्वायर ए। यहाँ पे हमको देखिए तो tan स्क्वायर ए लाना था, तो एक भाग को जो है हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सेम बराबर इधर नहीं देंगे, ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे, आप लोग को हम बता रहे हैं। अब हम इधर फिर लिखते हैं ये वाला RHS, चाहे इसको LHS भी करके बना सकते हैं। इसमें अगर देखते हैं तो बराबर हो जाएगा 1 - tan a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर कुछ नहीं
आपको अगर इतना समझ में आया पूरा वीडियो में बने रहिए, आपको एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें। सेम उसी प्रकार से tan a cot को हम लोग चेंज करते हैं तो 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए बाय, इसको करते हैं 1 बाय माइनस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब हम इसका फिर से एलसीएम जैसा इधर किए थे सेम वैसा ही करते हैं। तो 1 और कॉस ए को लिए तो हम कॉस ए, यहाँ पर होल स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर को नहीं छोड़ना है। 1 को कॉस से किए तो हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ हो गया हमारा साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए पूरा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग जैसा कि हम लोग देखते हैं, इसको अब सही से लिख लेते हैं तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, बटा में कॉस ए, ये भाग को हम लोग इंटू कर देते हैं, ये चौथा वाला ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस, इस सारा का हो गया हमारा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस साइन को देखिए, यहाँ पे अगर हम साइन और कॉस को अगर हम अलग करते हैं तो इस पे स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, एक कॉस को अलग करते हैं तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जो है हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद बच क्या रहा है भाई हमारा, तो बच रहा है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए, और दोनों पे देखिए तो ये होल स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर जो था ये सारे पे था। ठीक है, अब साइन इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो उस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक मिनट, यहाँ साइन ए है, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, सेम वही चीज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन है, 2 साइन, मतलब दोनों जो है हमारा एक जैसा है तो ये जाएगा हमारा कट, ये दोनों हमारा कट हो जाएगा। तो बच क्या रहा है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए को हम लोग बोलते हैं tan स्क्वायर ए। तो यही तो हमको लाना था, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन देखिए आसानी से जो है इस सवाल को हम लोगों ने हल कर लिया। जैसे कि ये tan है, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, सेम इसी प्रकार से साइन कॉस में चेंज करके लास्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किए हैं। तो इस प्रकार से जो है दोनों को सॉल्व करने से जो है हमारा tan स्क्वायर आ जा रहा है। आई होप कि आपको जरूर समझ में आया। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। कहीं भी अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सेम वही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आपको अगर मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहीं भी इस क्वेश्चन को समझने में अगर दिक्कत हुआ हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम फिर से क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्लीज अपने दोस्तों का शेयर भी उतना ही ज्यादा कीजिए। आप लोग जितना कीजिएगा हमको उतना ही हिम्मत मिलेगा। ठीक है, जितना लाइक सब्सक्राइब होगा उतना हमको अच्छा लगेगा कि चल मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ रहा है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे दूसरा क्वेश्चन लेके दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।